दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिल रही हूँ, मंगलवार है आज, और सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पे करने लगी हूँ मैं ब्रश। और मेरा आज की शुरुआत यहीं से होती है और दिन खुल गया, दिन निकल आया। जब सूरज निकलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया है। यही मेरा हाल है, क्योंकि मेरा ऊपर रूम है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि दोपहर हो रही है या फिर सुबह हो रही है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मतलब इतनी तेज धूप होती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा दिन का शुरुआत हो चुकी है कॉलगेट करके। कॉलगेट हो गया है और अब मैं अच्छे से अपने फेस को भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे सुबह सुबह का मेरा यही रूटीन होता है कि सुबह उठते ही मैं अपना ब्रश करती हूँ। ब्रश होने के बाद थोड़ा फ्रेश होती हूँ और अपने फेस को अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से धोती हूँ। जो भी मतलब नींद वगैरह आ रही हो वो खुल जाए। तो ये सब करने के से क्या है ना कि हमारे ना आँखों में जो नींद होती है ना वो भी चली जाती है और हमें थोड़ा फ्रेश भी महसूस होता है। और ख़ासकर ना गर्मियों में ऐसा ही हाल होता है। फिर ये सब हो चुका था मेरा, फिर मैं आ चुकी थी रसोई में और ये मेरी सुबह की ड्रिंक है, जो कि मैं इसको गैस पे रख दूंगी थोड़ी देर इसको खदकने के लिए। मतलब खदकते खदकते ये थोड़ा सा रह जाएगा जब मैं इस ड्रिंक को पीती हूँ। तो सबसे पहले मेरी काम यही है कि ड्रिंक को पहले अच्छे से बनाना। कभी कभी मैं लेट भी बनाती हूँ, जब मुझे कभी बच्चों के लिए लेट हो जाता है ना तो कभी कभी लेट भी बना लेती हूँ। और अभी तो यहाँ पे बस खाना की मैंने अपनी ड्रिंक बनने के लिए रख दी थी और हस्बैंड ना शाम को लेके आए थे भिंडी। तो मुझे तो भिंडी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है और मुझे अच्छी नहीं लगती है। मतलब मैं थोड़ी भरमा बनती है तो एक आध मतलब खा लूँगी, वरना इतना मुझे मतलब पसंद नहीं है। और मतलब पहले बहुत खाती थी, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे सब्जियों में से मन ही उठ गया हो मेरा। तो यहाँ पे मेरी पूरी रसोई एकदम क्लीन पड़ी हुई है और मैं सुबह सुबह सीधा यहाँ पे बच्चों के लिए लंच तैयार करने लग गई थी। आज मैं उनके टिफ़िन में ना भिंडी की सब्जी रखूँगी। वैसे तो उनको तो बहुत ही फेवरेट, उनकी सब्जी फेवरेट है। मतलब दोनों, मेरे आयुष की और मेरे जानवी की दोनों ही फेवरेट सब्जी है ये वाली। दोनों को ही बहुत पसंद है ये सब्जी। और मतलब उन्हें क्या है ना कि कभी भी बना के दे दो भिंडी की सब्जी, वो जब मर्जी खा लेंगे। और ना मैं ना काट कर ना बीच में से नहीं गोल गोल नहीं काट कर बनाती हूँ, ज़्यादातर बीच में से काट कर और थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में करती हूँ, क्योंकि जो अंदर भी मसाला अच्छे से मिल जाता है ना। इस तरीके से काट के बनाओ ना तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा होता है। स्वादिष्ट करके बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा सभी को। तो यहाँ पर ना मेरा पानी ना गर्म हो चुका था तो मैंने ना इसको छान के रख दिया है और भिंडी मैंने काट के रख ली थी अभी। और ये ना मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, मैं पी भी नहीं पाऊँगी, इतना गर्म है। तो इसको थोड़ा सा तो ठंडा होगा ही होगा, तो थोड़ी सी देर इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि इतना गर्म तो खोलता हुआ तो मैं पी नहीं सकती हूँ। अपने मुँह में तो डाल नहीं लूँगी क्योंकि मुँह भी जल जाएगा, पर इसीलिए तो मैंने ना ड्रिंक को अपनी थोड़ा साइड में रख दिया है। फिर मैं यहाँ पे है ना सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सब्जी मैं बनने रख दूँगी, उसके बाद भी मैं ड्रिंक पी सकती हूँ आराम से बैठ के। और तसल्ली से मुझे ना ज़्यादातर अच्छा लगता है, हड़बड़ी में पी के भगो ना तो वो काम मुझे इतना पसंद नहीं आता है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी इसमें डिब्बे में ख़त्म हो गया है, पर बड़े वाले में नीचे रखा है, तो मैं शिफ्ट कर लूँगी तेल को। जब एक तरफ ना मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चाय ना मैं तो पीऊँगी नहीं, पर अभी मेरे बच्चे हैं जैसे पीते हैं, जब सुबह सुबह थोड़ा या ब्रेड वगैरह खा के चले जाएं नाश्ते में, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी चाय बना देती हूँ। वैसे कभी कभी चाय वो भी नहीं पीते हैं, पर कभी कभी तो मतलब हो जाता है उनका, कभी नहीं पीते हैं, पर वैसे तो वो पी के चले जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 कप के करीब रखूँगी। और ज़्यादा तो मतलब जानवी सुबह सुबह चाय पीती ही नहीं है, उसको पता नहीं क्या है, उसको चाय पीनी अच्छी नहीं लगती। उसको पता है कब चाय पीनी होती है, जब उसके साथ चाय के साथ कुछ खाने के लिए हो, या अच्छा या फिर
कुछ भी चटपटा हो या नमकीन हो, ऐसी चीज़ होती है ना तभी वो मतलब चाय पीती है, वरना वो चाय ही नहीं पीती। क्योंकि उसको ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, जो कि वो मतलब खाने के लिए ही मांगती है, उसके बाद ही मतलब कुछ करती है। उसे ना चाय खाली चाहिए ही नहीं है। अगर उसे खाली चाय दोगे ना तो तुरंत मना कर देगी, मुझे नहीं पीनी चाय, इस तरीके से तो मना ही कर देगी। फिर यहाँ पे ना मैंने जीरा डाल लिया है इसमें। चलिए मैं आपसे पास में से दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज चॉप कर लिए थे और इनको अच्छे से ब्राउन होने तक मैं इनको भून लूँगी। और शायद मैंने भिंडी की सब्ज़ी आपसे पहले भी शेयर करी है कि मुझे नहीं मालूम, तो मैंने अभी इसमें आधी चम्मच के करीब ना वो डाल लिया है, मतलब हल्दी। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं बोलते बोलते भी। तो हल्दी को मैं अच्छे से भून लूँगी। और हल्दी को हम थोड़ा सा पहले इसलिए डालते हैं कि फिर प्याज जल जाता है ना, फिर भूनो। अभी मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, उसके बाद डाल दिया है मैंने मिर्ची, 1.5 चम्मच के करीब मैंने मिर्ची डाली है। अब इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। हल्दी मैंने पहले ही भून ली थी, तो ये मसाला ज़्यादा भुनेगा नहीं, तुरंत ही हम भिंडी डालना चालू कर देंगे। तो ये जो थोड़ी सी भिंडी थी मैंने काटी थी, बाकी की मैंने उठा के रख दी है, क्योंकि ज़्यादा भिंडी मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है। तो बच्चे खाएंगे और हस्बैंड चले गए हैं तो वो नहीं खाते हैं, वो सुबह सुबह कुछ खा के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मैंने ना थोड़ी कम गैस पे रख दी है। यहाँ पे चाय भी बन चुकी है बच्चों की, तो मैं चाय गुड़ के ना मग्गे में रख देती हूँ, क्योंकि वो तैयार होते हैं कुछ करते हैं तो ना वो तुरंत ही चाय नहीं पीते हैं। फिर क्या होता है ना कि चाय ठंडी हो जाती है, और ठंडी चाय फिर बार बार गर्म करो तो जहर बन जाती है। इसके चक्कर में ना मैं इस मग्गे में रख देती हूँ, जो कि बच्चे जब उनको पीनी होती है वो तुरंत ना कुर के पी लेते हैं। कभी कभी अपने आप से भी पी लेते हैं, वरना तो मैं ही दे देती हूँ। पर आज ना मन था जानवी का ब्रेड खाने का, तो मैंने उसे घी से ब्रेड सेक के दे दूँगी, क्योंकि उसे खाली चाय अच्छी नहीं लगती है, मैंने आपको भी बताया ही था। तो आज ना मैंने कि चलो ब्रेड सेक देती हूँ, बच्चों का मन है तो चलो खा ही लेंगे। और फिर ना बच्चे खाली पेट जाते हैं ना तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है कि कुछ भी नहीं खा के गए हैं, तो थोड़ी टेंशन जो होती है ना, अगर कुछ खा लेते हैं ना तो वो दूर हो जाती है। चलो खाली पेट तो नहीं गए हैं, तो ये जो टेंशन होती है ना वो हम हर लेडीज़ में होती है, हर माँ में होती है। मतलब जब बच्चा कुछ खा के नहीं जाता है सुबह सुबह, तो लगता है ना कि कब लंच खाएगा कि नहीं खाएगा, तो उनकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। तो सुबह सुबह कुछ खा ले तो बढ़िया ही रहता है। तो यहाँ हाथ में ना रोटियाँ भी चिपड़ के रख दूँगी, क्योंकि रोटी अभी ना गरम गरम खूब थी और ना मेरे भी हाथ जल रहे थे रोटी को मतलब चिपड़ने में, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पीछे ही रोटी को बना के रखा था। और यहाँ पे फिर मैंने ना रोटी जो है मेरे बच्चे ही खाएंगे, और मैं सारी रोटी ना चिपड़ के रख देती हूँ, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो अभी तो जैसे हस्बैंड नहीं है, पर 2-4 जो रोटी हैं जो भी हम मतलब मैं और बच्चे खाएंगे, तो वही रोटियां की मैं घी लगाऊंगी, बाकी का कोई मतलब लगेगा ही नहीं। बाकी इतनी मैंने बनाई नहीं है, लिमिट से बनाती हूँ मैं रोटियां, कि मतलब फिके नहीं, फिकती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए ब्रेड भी जो थे सिक चुके थे, और ना ये उसको ना घी के ब्रेड बहुत ही पसंद है, घी की ब्रेड पसंद बहुत करता है वो खाने के लिए। जब भी अगर घी के ब्रेड सिके हो ना तो वो ना ऐसे टूट पड़ता है ना, कुछ पूछो मत। तो आज तो ना मैं खाली ये मतलब सादा ब्रेड सेक रही हूँ, कभी कभी सैंडविच बना देती थी मैं उनका। तो आज मैंने आलू नहीं उबाले हैं, तो मैं सादा ब्रेड सेक के उनको चाय के साथ दे रही हूँ, जो कि वो कुछ खा के चले जाएंगे। और बच्चों का क्या होता है ना कि कभी कभी मन हुआ नहीं हुआ, टिफ़िन भी ना खाली कभी नहीं आई, ऐसा होता है ना भारी टिफ़िन आता है। कभी कभी बच्चे ना टिफ़िन भी खाते नहीं हैं, इसलिए ना तो टेंशन, मुझे तो बहुत टेंशन होती है। अगर आपको भी होती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं बच्चों का टिफ़िन लगा दे रही हूँ, बच्चों के टिफ़िन में मैं भिंडी की सब्ज़ी रख दूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है कि सूखी सब्ज़ी है, आपकी कोई फैलने का काम नहीं है, और बच्चों के टिफ़िन में अच्छे से रख भी जाती है। और वैसे भी अगर मैं इसमें ना जैसे कोई दाल या रसीली सब्ज़ी रखूँ ना तो भी ऐसे नहीं फैलती है। और यहाँ पे फिर मैंने ना बच्चों के लिए एक एक रोटी रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं है कि वो कह रहे थे बच्चे कि मम्मा एक ही रोटी रखना और हम ज़्यादा नहीं खाएंगे,
क्योंकि आज थोड़ा पेट नहीं है सही, इस वजह से ना तो दोनों ने बोला कि मैं एक ही रोटी रखना, तो मैंने दोनों को मैं एक एक रोटी करके रख दी थी। तो जान भी कह रही थी मम्मी इसके साथ कुछ खाने के लिए भी दे दो। अब मैं सोच रही थी अब क्या बनाऊँ, इतने झटपट से टाइम भी हो चुका था स्कूल का। फिर एक ही चीज़ मुझे नज़र आई थी, पॉपकॉर्न। चलो बच्चों को ना क्या है ना, थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल जाता है ना खाने के बाद, तो वो ना लंच को एंजॉय करके खाते हैं, वरना फिर उन्हें बोरिंग महसूस होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, वरना वो अच्छे से लंच फिनिश भी नहीं करते हैं बोरिंग की तरह। तो यहाँ पे मुझे बस एक जल्दी नज़र आया था, यही तरीका था कि पॉपकॉर्न बना के रख देती हूँ, तो बच्चे शेयर भी कर लेते हैं एक दूसरे से और खा भी लेंगे। तो पॉपकॉर्न भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, 5 मिनट के अंदर ही। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर लिया है, और जानवी को तो इतनी खुशी हो रही थी देख देख के कि मम्मी ने बना के रख दिए हैं। तो अभी है ना अच्छे से मिला लूँगी मैं, इसमें मैगी मसाला और नमक डाला है मैंने, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके। और इसमें जो पीलापन आता है ना वो मैगी मसाले से आ जाता है। तो ये ना मसाला होता है ना जो कि हम अच्छे अच्छे पॉपकॉर्न में सब में मिल जाए, मतलब एक एक पॉपकॉर्न ऐसा है ना कि किसी किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता है। तो मैंने ना सब में अच्छी तरीके से मिला के बच्चों के टिफ़िन में रख दिए थे। और रोटी तो रखी गई थी एक साइड होके, और दूसरी मतलब इस साइड को होके मैंने पॉपकॉर्न भी रख दिए थे बच्चों को। और जानवी कहने लग रही थी ना कि मम्मी मेरे में ज़्यादा रखना। अब देखना जितनी जगह होगी उतनी की तो रखूँगी मैं। अब जब ज़्यादा जगह नहीं है, रोटी है उसमें और टिफ़िन की डिब्बी है, क्या क्या रखेंगे। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों का टिफ़िन जो था तैयार हो चुका था। फिर यहाँ से बच्चे हैं ना जा चुके थे स्कूल, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आज तो बस अभी मतलब खुश होके गए थे क्योंकि उनका पॉपकॉर्न जो उन्हें मिल गया था। तो यहाँ उनके पापा तैयार थे गाड़ी लेके, और मतलब अभी वो गाड़ी पे ही छोड़ आएंगे, और गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं, कभी कभी इन्हें पैदल भी चले जाते हैं। तो बच्चे चले गए तो मैं आ गई थी अपने रूम में आके फिर मैं अपना देखा सारा काम समेटना चालू कर दिया था। और मैं ना फ्रेंड्स बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद ही काम करती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं सुबह 5-6 बजे 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 ही बजे सारा काम कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों को जाने के बाद जो सामान फैलता है ना वो सारा सिमट भी जाता है, और साथ के साथ सफाई भी हो जाती है, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। वैसे सुबह सुबह का भी सही रहे, पर मैं क्या है ना मैं इतना तो लेट सोती हूँ, तो आपको तो पता ही है मैं इतनी जल्दी कैसे उठ सकूँगी। तो मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे भी। तो इस तरीके का मेरा उठना तो रहता ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब 4 बजे उठती हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं झूठ नहीं बताऊँगी आपको, जो भी है वो सच बताऊँगी। मैं ना 5 बजे उठती हूँ क्योंकि मुझे ना मोटर भी चलानी होती है, और सब कुछ बंद करके बाद मतलब मैं मोटर चलाती हूँ और पानी वगैरह भरती हूँ। इसके लिए मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। पहले तो मुझे इससे जल्दी उठना पड़ता था 4 बजे, जब मेरा पूरी फैमिली के साथ रहती थी ना तो मैं 4 बजे उठती थी। पर अभी तो मैं थोड़ा टाइम सो लेती हूँ क्योंकि कितनी देर हो जाती है मुझे सोने में, और फिर अगर नींद भी पूरी नहीं होती है ना तो सर में दर्द सा बना रहता है, और शरीर में भी ना फुर्ती नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे जाने क्या हो गया है शरीर को, बदन टूटा टूटा सा लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि मुझे प्रॉपर ना नींद तो मिल ही नहीं पाती है। कितनी भी कोशिश करती हूँ दिन में वो नींद पूरी नहीं होती है जो मतलब रात में होती है। रात को अच्छे से नींद पूरी हो जाती है। अगर मैं 9 बजे सो जाऊँ ना तो मैं 4 ही बजे उठ जाऊँगी, पर मेरे को तो सोने के लिए वही 1 बजे मिलता है। तो 1 बजे सोने से ना मेरी नींद पूरी तो होती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कभी कभी दिन में सोती हूँ। तो मेरा दिन ऐसा ही चला जाता है सोने में या कुछ वैसे में। और जो भी आपसे शेयर करती हूँ 1-2 घंटा मैंने तो सो लेती हूँ, तो उससे क्या है मेरे शरीर को भी फ्रेश सा लगता है, कमजोरी सी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे ना मैं सोफे को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, झाड़ के मैंने देखो बिछा भी दिए हैं। और मैंने आपको बताया मैं डेली का ये काम रूटीन करती हूँ, ये नहीं कि किसी दिन की झाड़ दी है कि नहीं झाड़े। मेरा रूम भी ऊपर का है तो मिट्टी वगैरह भी बहुत आती है, और मिट्टी वगैरह छाती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इनको बार बार झाड़ के ही बिछाती हूँ।
और ये हाथ वालों के साइड पे भी मैं मतलब इस तरीके से रख रही हूँ जो कि मतलब बेकार भी ना लगे और ना गंदे भी ना हो। आप इस तरीके से रखना चाहें तो रख सकते हैं अगर आपका सोफ़ा हो तो, नहीं तो आप सभी के तो मेरे से घर बेटर ही होगा, क्योंकि मेरा घर इतना अच्छा नहीं है और मतलब मेरा घर तो है ही नहीं ये। मैं तो खुद अभी सासू माँ के घर में रह रही हूँ, मेरा घर नहीं है। काश मेरी मदद हो जाए तो मैं खुद का घर ले सकूँगी। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं खुद का घर ले सकूँगी, और शायद एक औरत होने के नाते मैं किसी को कुछ करके दिखा सकूँगी कि हाँ मैं एक और बेशक लड़की हूँ। अभी मुझे मेरी कुछ ज़्यादा एज नहीं है फ्रेंड्स, मेरी कम उम्र में ही शादी हो चुकी थी, तो मेरी अभी कुछ ज़्यादा एज नहीं है। मैं चाहूँ तो मतलब सारा काम जल्दी कर भी लेती हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि अरे अपनी अपनी एज छुपाते हो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मेरी एज थी, मेरी ना शादी मतलब 2014 में हो चुकी थी। अब आप ही लगा लीजिए अब कितने साल हो रही है। और जब मैं 14 साल की थी तो मेरी शादी भी 2014 में थी और मेरी उम्र भी 14 की थी, और वो भी मैं 14 की पूरी नहीं हुई थी। उसमें भी मतलब 2 या 3 महीने रह रहे थे। 2-3 महीने क्यों, ज़्यादा ही रह रहे थे मानो तो 5-6 अगस्त को मैं हुई थी। 15 अगस्त का मेरा बर्थडे है, तो आप लगा ही लिए। आप अभी तो 2024 चल रही है, तो कितना टाइम हो गया होगा। तो मेरी 2014 में शादी हुई थी। उसी हिसाब से आप महीना के हिसाब से मतलब जोड़ लेंगे, मतलब साल के हिसाब से कि मैं अभी कितने साल की हूँ। तो जिसको अगर ये जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको कमेंट में ये बताना है गैस करके। मैंने आपको बता दिया मेरी शादी कब हुई थी, 2014 में, और 2014 से अभी चल रही है 2025। आप सभी मेरी एज जोड़ के बताइए मेरी कितनी उम्र है। तो जिसका सही कमेंट होगा उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, लाइक भी करना चाहूँगी। और मेरे तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं होंगी। मेरी तरफ से आप मतलब जीवन में खुशियाँ पाएँ, तो इतनी मैं गुजारिश करूँगी। वरना तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको गिफ्ट देती फिरूँ। तो गिफ्ट लेने के लिए अभी मेरा इतना चैनल ग्रो ही नहीं हुआ है, आप चाहे खुद देख भी सकते हो। अगर फाइनली अगर मेरा मतलब चैनल ग्रोथ हो गया तो मैं बहुत से लोगों के सपने पूरा करना चाहती हूँ। जो कुछ लोग अपने लिए कुछ नहीं ले पाते, चप्पल भी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ अपने माँ बाप की भी मदद करना, क्योंकि वो भी बहुत मतलब बेबस और लाचार हैं। बहुत से कहते हैं कि लड़कियाँ मदद नहीं करती हैं, लड़कियों का नहीं खाना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। जब मेरी माँ ने भी बराबर जन्म दिया है मुझे, जैसे जैसे मेरे भाई को दिया है वैसे ही मुझे भी दिया है, तो मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है। जितना उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया उतना ही मेरे भाई को भी पढ़ाए लिखाए हैं, बल्कि मुझे ज़्यादा ही पढ़ाया है। मेरे भाई भी इतने नहीं हैं, तो मुझे उनका ज़्यादातर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि लड़कियां नहीं करती हैं। मैं ये सब बकवासों में नहीं मानती। आप सभी को अगर ये मेरी बातें बुरी लग रही हों तो प्लीज़ मेरी तरफ से आप सभी के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मतलब बस इतना है कि मतलब मैं ये जो मतलब माँ बाप के पीछे जो रिवाज हैं कि लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हमने भी उन्हीं माँ से जन्म लिया है, उन्हीं की कोख से जन्म लिया है। जैसी परवरिश उन्होंने हमारी करी है वैसी ही उन्होंने अपना जीवन सपने कुछ नहीं देखा हमारी परवरिश करने के चक्कर में। तो हमें इतना तो हक बनता ही है कि हम अपने माँ बाप की मदद करें। उसके बाद ना मैं फ्रेंड्स काम वाम करने के बाद, नहा धोने के बाद ना मेरे पड़ोस में ना कि लड़की की शादी थी, तो मैं हल्दी में गई थी। तो इसको ना हल्दी लग रही थी फ्रेंड्स, और इसकी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, ये 18 साल की है, 18 या 20 साल की होगी, इतना तो मुझे अंदाज़ है। तो बेचारी रो रही थी क्योंकि अभी उसे शादी नहीं करनी थी और इसके पापा ने अभी शादी वगैरह मतलब कर दी है। पर कहते हैं ना माँ बाप कभी अच्छा ही चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और तो ये ना काजल लगाया जा रहा था, वो उसके आंखों में बहुत लग रहा था तो उसने काजल नहीं लगाया।
तो आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट को पढ़ना और अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और नए लोगों को भी कांटेक्ट किए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।